आजकल जो दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जा रहा है सर्वत्र, पर ये हमारे वैदिक परंपरा में इस पर्व का जिस रूप में आजकल मनाया जा रहा है, इस रूप में इसका विधान नहीं, कहीं पर नहीं दिखाई। वेदों में तो है ही नहीं, शास्त्रों में भी नहीं दिखाई पड़ा, किंतु फिर भी ये लोग एक काल्पनिक मतलब एक चित्र बना करके इसका प्रसार करके जो वैदिक परंपरा को लुप्त करने जा रही है। इसलिए भारत वर्ष में प्रमुख रूप से 4 प्रकार के पर्व मनाया जाता है और ये पर्व राष्ट्रीय पर्व के नाम से जाना जाता है। तो सर्वप्रथम पर्व उसे कहते हैं पर्व पूरने। इस धातु से पर्व शब्द सिद्ध होता है। पर्वती पूरयति जनान आनंदेन इति पर्व, जो हमारी कमियों को दूर करके आनंद में प्रतिष्ठित कर दे, उसका नाम पर्व है। तो ये जो विजयदशमी जो पर्व है वो राष्ट्रीय पर्व है और इस पर्व का मुख्य तात्पर्य है छात्र बल अर्थात राष्ट्र रक्षा के लिए, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए जो उद्योग किया जाता है, जिस दिन उसकी यात्रा की जाती है उसको हम विजयदशमी कहते हैं। अर्थात आश्विन शुदी से लेकर के आश्विन शुदी विजयदशमी तक इस पर्व का विशेष रूप से अनुष्ठान किया जाता है। इस पर्व का मुख्य तात्पर्य यह है कि जो चातुर्मास जो वर्षा काल समाप्त हो गया, उसके पश्चात सर्वत्र जो एक अच्छा वातावरण तैयार हुआ, अस्त्र शस्त्रों जो पड़े हुए थे भंडार में, उन अस्त्र शस्त्रों को परिमार्जित करके, धार युक्त करके, शुद्ध करके, संशोधन करके, उस तेज करके, जो चतुरंगी जो हमारे सेनाएं होती थी, उन चतुरंगी सेनाओं को लेकर के यज्ञशाला के पास खड़े कर दिया जाता था और बृहत यज्ञ करके, यज्ञ ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना आदि यज्ञ का अनुष्ठान करके इस यात्रा को प्रारंभ की जाती थी। अर्थात विजयदशमी अर्थात 10 दिशाओं में विजय प्राप्त करने के लिए जिस दिन उद्योग किया जाता था, जिस दिन प्रस्तुति ली जाती थी, उसका नाम विजयदशमी पड़ गया। तो ये विजयदशमी पर्व का अनुष्ठान हम देश की सुरक्षा के लिए करते हैं, देश की रक्षा के लिए करते हैं और इस पर्व का बड़ा ही महत्वपूर्ण जो है, प्राचीन काल से जो बहुत बड़े ही महत्वपूर्ण रूप से इसको मनाया जाता था। छात्र शक्ति इस समय अपने विशेष पल को प्रयोग करके राष्ट्र के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए निकल पड़ते थे और शत्रुओं को पर टूट पड़ते थे और विजय मतलब प्राप्त करके राष्ट्र की सुरक्षा करते थे। ये प्रमुख इसका ये पृष्ठभूमिका है। पर आजकल जो है दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जा रहा है सर्वत्र, पर ये हमारे वैदिक परंपरा में इस पर्व का जिस रूप में आजकल मनाया जा रहा है, इस रूप में इसका विधान नहीं, कहीं पर नहीं दिखाई। वेदों में तो है ही नहीं, शास्त्रों में भी नहीं दिखाई पड़ा, किंतु फिर भी ये लोग एक काल्पनिक मतलब एक चित्र बना करके इसका प्रसार करके जो वैदिक परंपरा को लुप्त करने जा रही है। इसलिए पुनः मैं कहना चाहता हूं कि वैदिक जो परंपरा में हमारे विजयदशमी का जो स्वरूप है, उस स्वरूप को लोगों के सामने, जन व्यक्ति के सामने ला करके इसको उजागर किया जाए और इस प्रकार यत्र ब्रह्म च क्षत्रम च सम्यं च उच्चरता सा, जहाँ पर ब्रह्म शक्ति और छात्र शक्ति मिल करके कार्य करते हैं, तेजस्विता पूर्वक कार्य करते हैं, वो राष्ट्र
वो राज्य जो है श्री वृद्धि को प्राप्त करते हैं। इसलिए छात्र शक्ति में वो जो है छात्र शक्ति प्राप्त करने के लिए हमको व्यायाम, ब्रह्मचर्य का पालन, उत्तम आहार विहार करके जो है छात्र शक्ति को वृद्धि करना है और इससे जो है देश और राष्ट्र की रक्षा होगी। इसलिए आप सभी इस संदेश को माने कि जो वर्तमान जो आपका विजयदशमी का जो स्वरूप है ये वैदिक स्वरूप नहीं है, ये अवैदिक है। ये लगभग 300 वर्ष 350 वर्ष का ये प्राचीन है और हमारी जो प्राचीन परंपरा से चलती चली आ रही है वो परंपरा इसका समर्थन नहीं करती है। इसलिए आप सभी को धन्यवाद ज्ञापन करते हुए यही पर वाणी को विराम करता हूँ।